नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी कैसे हैं और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रमुख युद्ध स्थल। हरियाणा के इन युद्ध स्थलों के बारे में एचएसएससी एग्ज़ाम्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है। इन क्वेश्चंस को हम सही आंसर करके आएँ, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हरियाणा के युद्ध स्थल जैसे पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, नसीबपुर इत्यादि के बारे में पढ़ें। तो आओ चलो जान लेते हैं इन युद्ध स्थलों के बारे में। स्टार्ट करते हैं पानीपत से। तो पानीपत एक युद्ध भूमि रहा है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई, जिन्हें हम पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई व तीसरी लड़ाई नाम से जानते हैं। पानीपत के तीनों युद्धों में जो पानीपत का पहला युद्ध रहता है, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, लेकिन इस जीत का मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत कमज़ोर थी। इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि पहला हमला किसके द्वारा किया जाए। तो इब्राहिम लोदी के द्वारा जब पहला हमला किया गया, उसके बावजूद पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही बाबर ने इब्राहिम लोदी का मकबरा या कहे कि इब्राहिम लोदी की कब्र भी पानीपत में ही बनवा रखी है। तो इब्राहिम लोदी की कब्र या इब्राहिम लोदी के मकबरे का पॉइंट आउट होता है, क्वेश्चन आता है, तो आप अपना आंसर पानीपत कर सकते हैं। जो बाबर था उसने 1525 में जो राजस्थान से और हिसार हांसी के रास्ते से हरियाणा में एंट्री करी थी। तो जो पानीपत है, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उससे पहले 1525 में बाबर ने हिसार का युद्ध भी लड़ा था और हिसार के युद्ध में लड़ते हुए उसने अपने बेटे हुमायूं को हिसार युद्ध का बेड़ा सौंप के वो दिल्ली की तरफ आगे निकल गया था। तो हुमायूं की ज़िंदगी का जो पहला युद्ध था जो उसने इंडिपेंडेंटली लड़ा था वो था हांसी का युद्ध। वो भी क्वेश्चन इसी से शुरू होता है। अभी इस पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में आपको जो चीज़ जान लेनी चाहिए वो क्या क्या रहती है, ध्यान से सुनते हैं। पानीपत की लड़ाई के बारे में फर्स्ट पॉइंट आउट ये चीज़ होती है कि कब हुआ यह युद्ध। तो 1526 में। इस युद्ध में लड़ने वाले बाबर और इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर की विजय हुई थी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ बना है? वो पानीपत में बना है। किसके द्वारा बनवाया गया? बाबर के द्वारा बनवाया गया। तो इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है दिल्ली सल्तनत में, और बाबर एक नए सल्तनत को जन्म देता है जिसे हम मुग़ल सल्तनत कहते हैं। तो मुग़ल सल्तनत का जो प्रारंभ करता है या नींव रखने वाला था वो बाबर ही था 1526 ईस्वी में। आओ चलो आगे बढ़ते हैं पानीपत की द्वितीय युद्ध की तरफ। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 ईस्वी में अकबर व हेमू के मध्य हुई थी। अकबर के और हेमू के मध्य युद्ध हुआ जरूर था, लेकिन अकबर की तरफ से इस युद्ध में लड़ने वाले अकबर के सेनापति या कहें कि हम अंगरक्षक जो थे उनका नाम था बैरम खां। अकबर की 1556 में जो उम्र थी वो केवल और केवल 14 वर्ष थी। तो 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह युद्ध इतिहास के पन्नों में जरूर लड़ा है, लेकिन ऑन ग्राउंड या कहीं की रणभूमि में लड़ने वाले उनकी तरफ से बैरम खां थे। 1526 ईस्वी में हेमू और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ उस युद्ध में अकबर विजयी रहा था, और इस युद्ध में हेमू का सिर जो अकबर का सेनापति था बैरम खां उसके द्वारा कलम कर दिया गया था। हेमू कहाँ का शासक था? हेमू जो था वो दिल्ली का शासक था, और साथ ही साथ हेमू किसका व्यापारी था? तो हेमू नमक का व्यापारी था। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं। अकबर से रिलेटेड इस एग्जाम में पॉइंट आ जाते हैं। तो आप कई क्वेश्चंस हैं अकबर के बारे में जो आ सकते हैं कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट के किले में अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट का किला या अमरकोट का दुर्ग आपका आंसर रह सकता है। अकबर कितने वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया? तो मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अकबर किसके बेटे थे? तो अकबर जो थे वो हुमायूं के बेटे थे। बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर। तो इसके बाद क्या होता है कि अकबर इस युद्ध में विजयी रहा, और पानीपत की दूसरी लड़ाई का परिणाम ये रहा कि यहाँ से
दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट जो हेमू था उसका अंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानी था और जो मराठे थे वो मराठों के इतिहास के बारे में आप जानते हैं कि आज का जो महाराष्ट्र का एरिया है वो मराठों का गढ़ रहता था, या कहीं कि दक्षिणी भारत मराठों का एरिया क्षेत्र रहता था। तो 1761 के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। और इस युद्ध के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि मराठों के नाम से जो रणभूमि है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो मराठों के जो खून से सींची गई भूमि है वो पानीपत की भूमि है, जहाँ पर हरियाणा सरकार मराठों की शहादत को याद रखने के लिए वार हीरो मेमोरियल का भी निर्माण वहाँ पर पानीपत में करवा चुकी है। तो वार हीरो मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? पानीपत में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। रोहतक 1857 ईस्वी में खरखोदा में अंग्रेज सैनिक हडसन व सूबेदार विरासत के बीच यह युद्ध हुआ था। 1857 की क्रांति का समय था। जो विरासत अली थे, विरासत अली ने खरखोदा जो रोहतक में पड़ता है वहां पर युद्ध किया था अंग्रेज सैनिक हडसन के साथ। तो हडसन और विरासत अली के मध्य युद्ध कहाँ हुआ? तो खरखोदा में। कब? 1857 में। आगे बढ़ते हैं गुरुग्राम की तरफ। 1192 का समय था। गवर्नर तेजपाल का अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष हुआ और जहां भी अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष होता है मुख्य तौर पे अंग्रेजी सेना ही जीतती रही है। उसके बाद है फरीदाबाद। 1754 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य फरीदाबाद का युद्ध हुआ था, लेकिन फरीदाबाद युद्ध में अहमद शाह अब्दाली हारने से पहले ही मैदान छोड़ चुका था। इसके बाद है पलवल का युद्ध। पलवल युद्ध में जवाहर सिंह जो जाट नेता था वह अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध होता है। उसके बाद है मेवात का युद्ध। 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां मेवाती के मध्य यह युद्ध हुआ। जीत इसमें निश्चित तौर पर बाबर की हुई थी। होता क्या है कि पानीपत युद्ध के बाद जो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, मेवात क्षेत्र पर अभी से जो मुगल थे उनका अधिकार नहीं हुआ था। तो मुगलों ने मेवात पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेवातियों से, या कहीं कि हसन खां मेवाती से युद्ध किया 17 मार्च 1527 में। इस युद्ध में हसन खां मेवाती के हारने के बाद मेवात पर मुगलों का अधिकार हुआ था। फिर टाइम था 1260 का। 1260 ईस्वी में बलबन ने मेवातियों के बीच, बलबन और मेवातियों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बलबन विजयी रहा था। 1260 से और 1265 के बीच बलबन और मेवातियों के मध्य युद्ध चलते रहे थे। उसके बाद रेवाड़ी। तो 1151 में विग्रहराज चतुर्थ ने भादनको पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया था। तो याद रखना है यहाँ से आपको, विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी व रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया था 1151 के समय में। उसके बाद है महेंद्रगढ़। 1672 में नारनौल में औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों ने विद्रोह किया था। तो ये सतनामियों का विद्रोह बहुत फेमस रहता है। सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? 1672 में। सतनामियों ने युद्ध किसके साथ किया था? औरंगजेब के साथ। तो नारनौल में औरंगजेब और सतनामियों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब के द्वारा शहजादा अकबर अली के साथ साथ एक सेना भेजी गई जो एक स्याही सेना थी। वो स्याही सेना दिल्ली से चल के आई और उन्होंने नारनौल पर जो सतनामी थे उन पर अपना एक जो कहते हैं युद्ध किया, कब्जा किया, और यहाँ इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी। शाही सेना जो होती है वो घुड़सवार या फिर हाथियों पर आने वाली सेना को शाही सेना कहते हैं। तो 1672 में औरंगजेब व सतनामियों का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं झज्जर की तरफ। तो झज्जर में नसीबपुर का युद्ध हुआ था। 1857 में राव किशन गोपाल ने अंग्रेजों के साथ नसीबपुर का युद्ध किया, जिसमें जो कि राव किशन गोपाल थे वो अपने बड़े भाई राव रामलाल के साथ शहीद हो गए थे। इसे हम नसीबपुर युद्ध नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजों की जीत दोबारा से होती है। उसके बाद है भिवानी। 1798 में जॉर्ज थॉमस से सिखों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ और सिखों को जॉर्ज थॉमस ने सिखट्टाई साहिब भी कहा। जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड का निवासी था जो पहले तो मराठों की सेना में काम करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ती रही और उसने हरियाणा के कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया और यहाँ से उसने अपनी खुद की एक सेना बनाई और झांसी के किले को अपनी टकसाल व अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया। यहीं से
जॉर्ज थॉमस ने अपना एक रहने की जगह, एक महल भी बनाया, और कहते हैं कि वो जगह जो इसके रहने की जगह थी उसे जॉर्ज थॉमस का किला भी कहते थे, जो प्राचीन जैन मंदिर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं हिसार की तरफ। 1037 में गजनी के पुत्र मासूद ने हांसी पर आक्रमण किया और वह मारा गया। तो 1037 में गजनी के पुत्र मासूद ने हांसी पर आक्रमण किया था। 1151 में विग्रहराज चतुर्थ ने हांसी पर कब्जा किया और हांसी के साथ साथ रेवाड़ी पर भी कब्जा किया था। 1525 में हुमायूं, और 1525 का समय था जैसे ही बाबर हिसार के रास्ते से हरियाणा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, वहीं से हमीद खां और हुमायूं के मध्य युद्ध हुआ। तो हुमायूं के जीवन का, हुमायूं नामा एक पुस्तक है, हुमायूं नामा पुस्तक के अनुसार हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध हांसी का या कहें कि हिसार का युद्ध ही माना जाता है। इस युद्ध में हमीद खां को हुमायूं ने हराया था 1525 में। आगे बढ़ते हैं। 1932 में जाटवा नाम के राजपूत के द्वारा युद्ध किया गया था, और डेफिनेटली जो ये युद्ध हैं जिनमें द्वितीय पक्ष का वर्णन नहीं है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध थे। उसके